बच्चों, अगर आपको भी प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होता है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इसमें मैं थियरी से लेकर क्वेश्चन तक सारी चीज़ों को इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। बच्चों, यहाँ पर जो है हम लोग जैसे मान के चलते हैं एक इंक्लाइन प्लेन है हमारे पास। ये क्या है बच्चों? एक इंक्लाइन प्लेन। और इस एंगल को मैं थीटा बोल दे रहा हूँ। इस एंगल को मैं थीटा बोल दे रहा हूँ। एक बॉल को आप क्या करते हो बच्चों? यहाँ पर प्रोजेक्ट करते हो। अच्छा, ऐसा करता हूँ कि मैं इस वाले एंगल को अल्फा और इस एंगल को मैं थीटा बोल दे रहा हूँ, यू से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, जब भी अगर इस टाइप की प्रॉब्लम्स आए ना तो आप क्या कर लेना कि हाइपोथेटिकल एक्सिस इसको एक्स से जूम कर लेना, और इस वाले को बच्चों जो है यहाँ पर इसको आप हाइपोथेटिकल एक्सिस वाई एज्यूम कर लेना, ये वाई। इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और आप क्या करो, सबसे पहले कंपोनेंट ब्रेक कर दो। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर u का जो कंपोनेंट आएगा इधर u cos थीटा आ जाएगा बच्चों, और y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आ जाएगा u sin थीटा आएगा। यहाँ पर जो है ग्रेविटी आपको पता है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ग्रेविटी का भी हम लोग दो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, ये अल्फा है तो भी क्या होगा, अल्फा होगा। ये हो जाएगा g cos अल्फा, और इधर जो आ जाएगा वो आ जाएगा g sin अल्फा। ये ध्यान से समझना है आपको। तो x डायरेक्शन का अगर हम लोग बात कर दें तो x डायरेक्शन में जो है u x जो आ गया वो कितना आ गया है, u cos थीटा आ गया है, और यू वाई जो आया है वो आपके पास कितना आ गया है, यू साइन थीटा आ गया। ठीक है बच्चों, ए एक्स का मैं बात करूं तो ए एक्स का जो वैल्यू है वो माइनस जी साइन अल्फा है, और ए वाई का अगर बात कर दिया जाए तो ए वाई का जो वैल्यू है माइनस जी कॉस अल्फा है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पर बात कर दिया जाए तो पार्टिकल जो है प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ ऐसा करेगा, यहाँ पर जाकर गिर जाएगा। तो यहाँ पर इस वाले हाइट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये एच मैक्स हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ इसने जो भी टाइम लिया है उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे। अब टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, ये पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ। जब भी टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए आपसे पूछा जाए तो आप वाई डायरेक्शन के वेलोसिटी पर फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पर जब देखेंगे हम लोग तो वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो यू साइन थीटा है, और एक्सीलरेशन जो है माइनस जी कॉस अल्फा है। मैं वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूँ, वो क्या होगा, यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर होगा। ई वाई यानी यहाँ से गया वापस यहीं आ गया, तो वाई डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो जीरो हो गया। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ बच्चों, ये 0,0 इसका कोऑर्डिनेट, इसका r,0। तो y इनिशियल भी जीरो था, फाइनल भी जीरो है। इसका मतलब y डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो क्या हो गया, जीरो हो गया। ई वाई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा हो जाएगा, और इनटू जो हो जाएगा बच्चों टी। टी का मैं बात करूँ तो वो कितना हो गया, आप थोड़ा ध्यान से समझिए। टी जो यहाँ पर दिया हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है, -1/2 जी कॉस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। राइट, अब यहाँ से आप टी को क्या कर सकते हो, कॉमन कर सकते हो, तो ये आ जाएगा यू साइन थीटा -हाफ जी कॉस अल्फा और इंटू टी। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा निकल के यहाँ से, आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा आ गया। ये क्या आ गया, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद जो बच्चों हम लोग कैलकुलेट करते थे वो क्या कैलकुलेट करते थे, उसके बाद जो हम लोग कैलकुलेट करते थे वो एच मैक्स
तो मान लीजिए मैं एच मैक्स कैलकुलेट करने वाला हूँ यहाँ। तो देखिए ये एच मैक्स था, तो जब ये बॉल यहाँ पर जाएगा तो वाई डायरेक्शन की जो स्पीड हो जाएगी, वाई डायरेक्शन की वो वी वाई, वो क्या हो जाएगा 0, सिर्फ वी एक्स रहने वाला है। ओके, तो मैं यहीं से सॉल्व करने वाला हूँ। मैं ये लिखने वाला हूँ वी वाई स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एच मैक्स, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ। वी वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, यू वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, तो यू वाई स्क्वायर जो हो जाएगा वो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस हो जाएगा 2g, और ए वाई का जो वैल्यू है कॉस अल्फा, और इंटू एच मैक्स आ गया यहाँ से। जब थोड़ा ध्यान से देखोगे आप यहाँ पर, जो एच मैक्स आएगा निकल कर, एच मैक्स वो कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस अल्फा आ गया। ये क्या आ गया, एच मैक्स का वैल्यू आ गया, राइट। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट जो हम लोग फाइंड आउट करते थे वो क्या फाइंड आउट करते थे, वो रेंज हम लोग फाइंड आउट करते थे बच्चों। तो रेंज का हम लोग बात करने वाले, किस चीज़ का बात करने वाले हैं, रेंज। ध्यान से समझते जाइएगा कि रेंज क्या होगा। तो रेंज जो है, पार्टिकल यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया, तो इस वाले डिस्टेंस को हम लोग रेंज बोलेंगे बच्चों। ये जो डिस्टेंस है एक्स के अलोंग, इसको हम लोग रेंज बोलेंगे। तो रेंज निकालने के लिए यानी एक्स हमें फाइंड आउट करना है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, यू एक्स इंटू टी, और प्लस हो जाएगा 1/2 ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। यू एक्स का वैल्यू जब देखोगे तो कितना दिया हुआ, यू कॉस थीटा है इंटू टी, और -1/2, और ये हो जाएगा जी। अब देखो ये एक्स का जो वैल्यू है -g साइन अल्फा, -g साइन अल्फा और इंटू टी स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड आउट कर चुका था, वो सारा चीज़ इधर हम लोग सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, यू कॉस थीटा आ जाएगा, और टाइम जो हो जाएगा वो 2u साइन थीटा बाई क्या हो जाने वाला है, जी कॉस होने वाला, कॉस अल्फा, माइनस हाफ जी साइन अल्फा, और टी स्क्वायर इसको हम लोग कर देंगे तो ये आ जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना आ जाएगा, जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर अल्फा, एकदम ध्यान से देखना है। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, कि ये जी से एक जी को कैंसिल आउट करेंगे, साइन अल्फा तो नहीं हो पाएगा, सॉरी साइन अल्फा कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, साइन अल्फा को हम लोग साइन अल्फा लिखने वाले हैं यहाँ पर, ये साइन अल्फा रहेगा इधर, और एक जी कैंसिल आउट हो गया है, एक 2 जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कॉमन क्या हो सकता है, यू स्क्वायर कॉमन हो जाएगा इधर, जी कॉस अल्फा को मैं कॉमन कर दे रहा हूँ, जी कॉस अल्फा। इधर जो बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा हम लोग इसको लिख सकते हैं, माइनस ये हो गया 2, और साइन अल्फा और इंटू साइन स्क्वायर मैं थीटा लिख देता हूँ डिवाइड बाई, और इधर कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा था तो कॉस अल्फा बचा रहेगा यहाँ पर, ये यू स्क्वायर बाई जी कॉस अल्फा आ गया, ये मैं लिख दे रहा हूँ साइन 2 थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस अल्फा। ये आ गया यू स्क्वायर बाई जी कॉस अल्फा, और यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझे तो ये होगा साइन 2 थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस, और ये साइन अल्फा तो है ही, मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख दे रहा हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा। बच्चों ये फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझना है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो होता है और 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो होता है बच्चों, वो क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये सारे फार्मूले आपको पता रहना चाहिए। तो ये आ गया, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो गया, राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यू स्क्वायर बाई इधर तो आ गया जी कॉस स्क्वायर अल्फा, मैं लिख ही रहा हूँ इसको, ये हो गया साइन 2 थीटा इंटू कॉस अल्फा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस 2 थीटा,
और माइनस साइन अल्फा आ गया बच्चों। ठीक, तो यहाँ से रेंज देखिए ये निकल कर आ गया, ये जो हम लोग रेंज कैलकुलेट कर रहे थे यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, और इसको आप क्या लिख सकते हो, ये आ जाएगा आपका साइन 2 थीटा इंटू कॉस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन मैं लिख दे रहा हूँ 2 थीटा प्लस अल्फा और माइनस साइन अल्फा। ठीक है बच्चों, ये रेंज का फॉर्मूला आ गया, ये रेंज आ गया, क्या आ गया बच्चों, ये रेंज। ओके, और फॉर मैक्सिमम रेंज का अगर हम लोग बात करें, फॉर मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज के लिए साइन 2 थीटा प्लस अल्फा जो होना चाहिए बच्चों, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी 2 थीटा प्लस अल्फा जो होना चाहिए वो पाई/2 होना चाहिए। तो 2 थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई/2 बच्चों। तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू पाई/2 है। तो यहाँ से देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिए कि जो 2 थीटा आएगा यहाँ से पाई/2 माइनस अल्फा हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई/4 माइनस अल्फा/2 हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू ये आ गया, पाई/4 माइनस अल्फा/2, राइट, ये थीटा का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे कि अगर इसका वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आर मैक्स जो आ जाएगा यहाँ पर आपका, आर मैक्स जो आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये आ जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा, ये आ गया यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये हो गया 1 माइनस साइन अल्फा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर बाई, ये हो जाएगा जी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा लिखेंगे हम लोग बच्चों, और इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन अल्फा। जब ध्यान से समझते जाइए, और इसके बाद क्या कर देंगे बच्चों, 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आर मैक्स जो आ गया वो कितना आ गया, यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन अल्फा आ गया, ये यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन अल्फा आ गया, ये आ गया मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज आ गया फॉर अप द प्लेन। अगर यही डाउन द प्लेन रहे, फॉर डाउन द प्लेन, फॉर डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, मतलब डाउन द इंक्लाइंड प्लेन का मतलब क्या हुआ बच्चों, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन का मतलब ये हुआ ये अल्फा है, ये इस बार जो है ये हमारा ये जो है आपका थीटा से थ्रो किया गया, इस बार एक्स वाई इस तरह हम लोग एज्यूम करेंगे। इस केस में जो है आपका आर मैक्स जो आता है वो कितना आता है, यू स्क्वायर बाई जी 1 माइनस साइन अल्फा, इसका हम लोग डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, इसको आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ पर अगर मैं थीटा का बात कर दूंगा तो वो पाई/4 प्लस अल्फा/2 होगा, ये ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूले आपको याद रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो ये सारा चीज़ जो आ गया हमारा, ये थियरी देख ली। अब इस पर हम लोग कुछ बेहतरीन क्वेश्चन देखने वाले हैं बच्चों, कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं और आपको कैसे सॉल्व करना है। ओके, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ बच्चों, बट बढ़िया क्वेश्चन होगा, अच्छा क्वेश्चन होगा। ठीक, यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि 2 इंक्लाइन प्लेन बनाने वाला हूँ बच्चों, 2 इंक्लाइन प्लेन, ये देखिए आप ध्यान से थोड़ा, ये एंगल जो दे दिया वो कितना दे दिया, 60 डिग्री दे दिया बच्चों, 60 डिग्री एंगल दे दिया। ठीक, और जो दूसरा है हमारा, दूसरा ये एंगल कितना होगा, ये 30 डिग्री बच्चों, ये 30 डिग्री दे दिया। ओके, और यहाँ पर ये है, ये दिया हुआ है, ये ओ दिया हुआ है, और ये बी दिया हुआ है। ठीक है, और इस वाले केस में जो है यहाँ पर 30 डिग्री 60 डिग्री, और ये एंगल जो बच्चों 90 डिग्री दे दिया है। ओके, और अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट पी, ये इधर कहीं पॉइंट पी है बच्चों, और यहाँ से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया ऐसे। ठीक है, कितने स्पीड के साथ,
यू स्पीड के साथ यू का जो वैल्यू दिया है वो 10√3 मीटर पर सेकेंड दे दिया है परपेंडिकुलरली इसको। ओके, और इफ द पार्टिकल स्ट्राइक्स द प्लेन ओ बी, और ये पार्टिकल जो है यहाँ पर आके स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ पर आके स्ट्राइक किया है, परपेंडिकुलरली स्ट्राइक किया है। आपको कैलकुलेट करना है इसमें, कैलकुलेट, आप कैलकुलेट कीजिए। क्या क्या कैलकुलेट करना है? वेलोसिटी विथ विच पार्टिकल, वेलोसिटी विथ विच पार्टिकल स्ट्राइक्स, पार्टिकल जिस वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करेगा द प्लेन वो भी प्लेन को जिस स्पीड के साथ ही जाके स्ट्राइक करने वाला है वो हम लोग को ध्यान में रखना है, वो बताना है कि क्या होगा। तो बच्चों अब देखो थोड़ा ध्यान से, अगर इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको x बोल देता हूँ, इसको x बोल देता हूँ, इसको क्या बोल दूंगा, y बोल दूंगा। ये g आपको पता है इधर लग रहा है, तो g ए 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा बच्चों, 60 डिग्री होगा। ये g cos आ जाएगा 60 डिग्री, और इधर जो आ जाएगा g sin 60 डिग्री आएगा। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेना जरूरी है। तो यू एक्स जो है बच्चों वो इनिशियली दिया हुआ है 10√3 मीटर पर सेकेंड। यू वाई का जो वैल्यू है वो कितना है बच्चों, 0 दिया हुआ है। ए एक्स का बात कर दिया जाए तो ये है आपका -10 और √3/2 यानी -5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ए वाई का अगर मैं बात करूँ तो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ए वाई है। ठीक है, ये आपको जानना जरूरी है बहुत। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ये जो है जब यहाँ पर आके स्ट्राइक कर रहा है, तो जब ये स्ट्राइक करेगा तो सिर्फ कौन सा डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगा, वाई में। तो वी वाई यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है, वी वाई। वी एक्स जो है वो कितना है, 0 है। ओके, तो हम लोग ये कर सकते हैं कितने टाइम बाद जाके वो स्ट्राइक किया, तो टाइम निकाल सकते हैं। तो वी एक्स अगर 0 है तो हम लोग ये निकाल सकते हैं ना, ये जो हो जाएगा हमारा वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस वी एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। तो ये हो गया 0, यू एक्स का वैल्यू जो है आपको पता है 10√3 दिया हुआ है, माइनस कितना है 5√3 इंटू कितना कर दूंगा मैं, इंटू कितना कर दूंगा बच्चों, यहाँ पर अगर बात कर दिया जाए तो 10√3 माइनस 5√3 और इंटू टी, इसको आप इधर भेज दीजिए। तो टी जो आ जाएगा 10√3 डिवाइड बाई 5√3, √3 कैंसिल आ जाएगा, 2 सेकेंड आ गया। टाइम का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 2 सेकेंड आ गया। ठीक है, तब वी वाई निकाल सकते हैं, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो यू वाई का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, ध्यान से समझिए। यू वाई का जो वैल्यू है, यू वाई का वैल्यू वो कितना दिया हुआ है, यू वाई जो है वो 0 था बच्चों, और ए वाई का जो वैल्यू है वो माइनस कितना दे दिया आपका, 5 दे दिया इंटू 2, यानी -10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। ये ध्यान में आपको रखना है, ये 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। ओके, इसी में सेकेंड क्वेश्चन आपको बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ने हमने बच्चों ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, ये कितना है 2 सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि वर्टिकल हाइट एच, वर्टिकल वर्टिकल हाइट एच ऑफ पी फ्रॉम ओ। तो ये देखिए ओ है, यहाँ से वर्टिकल हाइट एच बोल रहा है, इसको कैलकुलेट करना है, इसका वैल्यू क्या आएगा। ओके, अब इस चीज़ को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमें सोचना पड़ेगा बच्चों कि ये हाइट, अगर तो ये हाइट निकालने के लिए हम लोग कि अगर ये पता चल जाए ए हो तो हम लोग ट्री को निकाल कर ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पार्टिकल जो है कुछ ऐसे जाके गिरा होगा, तो इसने वाई भी कवर किया है और एक्स भी कवर किया है 2 सेकेंड में। तो मैं सबसे पहले एक्स और वाई और डी फोर्थ भी मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ इधर, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ओ, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ओ अटेन्ड बाय द पार्टिकल, अटेन्ड बाय द पार्टिकल
ये भी हम लोग लिख लेंगे बच्चों। और फिफ्थ जो है डिस्टेंस पी क्यू, डिस्टेंस पी क्यू यानी ये वाला डिस्टेंस भी हमें बताना है, ये डिस्टेंस जो है ये कितना है ये हमें बताना है बच्चों। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि वर्टिकल हाइट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर जो आपका इस वाले डिस्टेंस को मैं ओ पी और पी क्यू ओ क्यू का कैलकुलेट कर लेता हूँ बच्चों। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पी ओ का। तो सॉल्यूशन में आते हैं, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले पी ओ कैलकुलेट करेंगे। पी ओ जो हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं बच्चों, वाई है ये हो जाएगा यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 1/2 ए वाई का वैल्यू 5 है, टी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 10 मीटर आ जाएगा, राइट। और अगर हम लोग यहाँ पर ये बात कर लें कि ओ क्यू कितना आया है, ओ क्यू की अगर बात कर लिया जाए बच्चों, यू एक्स इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 10√3 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 5√3 इंटू 2 का स्क्वायर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा बच्चों, ये 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10√3 मीटर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा डिस्टेंस पी क्यू निकल चला जाएगा। तो डिस्टेंस पी क्यू का बात किया जाए बच्चों, पी क्यू, तो पी क्यू जब देखोगे आप यहाँ पर पी क्यू जो है वो क्या है, ये पी क्यू, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था तो पी क्यू ये निकाल लेंगे। पी क्यू जो हो जाएगा अंडर रूट ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर है हमारा, तो कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10√3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 20 मीटर बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम लोग थर्ड का बात कर देंगे। तो हमारा ओ क्यू जो है बच्चों, ओ क्यू ये पता हमें ओ पी पता चल गया है, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू एच बाई ओ पी हम लोग लिखेंगे बच्चों, ये आ जाएगा 1/2 एच बाई, और ओ पी जो है हमारे पास कितना था 10 था, तो यहाँ से एच का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5 मीटर आ जाएगा, राइट। और उसके बाद जो है हम लोग अगर बात कर ले यहाँ पर और क्या कैलकुलेट करना था, वर्टिकल हाइट तो हमने निकाल लिया, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ओ अटेंड बाय द पार्टिकल, मैक्सिमम कितना हाइट जो है वो अटेंड करेगा पार्टिकल, तो इस चीज़ को हमें ये देखना पड़ेगा। तो मैक्सिमम हाइट जो है बच्चों, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कितना कर रहा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट का अगर हम लोग बात कर लें, अगर यहाँ से हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, तो सॉल्व जो करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से सॉल्व करते हैं बच्चों, तो ये आ जाता है हमारा, ये जब देखिए ये आएगा यहाँ से, तो ये देखते हैं हम लोग वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 अप्लाई कर देते हैं, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 अप्लाई करोगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या कर दो कि ए 90 डिग्री है, और यहाँ पर ये देखिए ये भी कितना 30 है, 60 डिग्री हो जाएगा। इसका दो कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10√3 और साइन 60 डिग्री, ये कितना आ जाएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ से ये कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये जो है 5√3 मीटर पर सेकेंड है, और नीचे जी लग रहा है, मैक्सिमम हाइट हमें निकालना है, तो एच मैक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5√3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10, ये हो जाएगा 25 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों 25 इंटू 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 20, ये आ जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 4, 15 डिवाइड बाई 4 कितना होता है 15 डिवाइड बाई 4 का अगर हम लोग बात कर लें बच्चों, कुछ तो मिस्टेक, यू स्क्वायर बाई 2g हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो यू स्क्वायर बाई 2g अगर हम लोग अप्लाई करते हैं बच्चों, तो जो है इस वाले केस में ये कितना आ रहा था हमारे पास, वेलोसिटी जो है वर्टिकल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो है हमारे पास ये 90 डिग्री इसके साथ बना रहा है, राइट। ये 30 डिग्री होगा, ये हमारा 30 डिग्री है, 60 डिग्री, तो साइन 60 √3/2 होता है, सॉरी √3/2 होता है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो ये हो जाएगा आपका कितना
और 10√3 इंटू √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 3, डेट विल बी 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 मीटर पर सेकेंड जब हुआ यहाँ पर, तो डायरेक्ट फार्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। 15 मीटर पर सेकेंड अगर हुआ यहाँ पर, 15 मीटर पर सेकेंड ये हो गया है 15 मीटर पर सेकेंड, तो एच जो आ जाएगा 15 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 10, कितना आ जाएगा 225 डिवाइड बाई 20, ये आ जाएगा आपका, इस वाले केस में अगर हम लोग सुनेंगे 11.25 आ गया। तो एच मैक्स जो आ गया 11.25 और प्लस 5 यानी 16.25 मीटर आ गया बच्चों। तो ऐसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बच्चों। और अगर मैं बात करूँ कुछ और क्वेश्चन आप चाहते हो कि नहीं सर एक दो और क्वेश्चन करा दीजिए, बच्चों एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ यहाँ पर। एक और क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, बट शानदार जानदार क्वेश्चन होगा बच्चों। क्वेश्चन ये है कि सेकेंड एग्जाम्पल नंबर 2 मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, कि ये एक इंक्लाइन प्लेन दे दिया बच्चों, ये एंगल जो दे दिया अल्फा दे दिया है, ठीक है। बोला कि एट वाट एंगल शुड बी बॉल प्रोजेक्टेड, ये कितना एंगल से बॉल को प्रोजेक्ट किया जाए v0 स्पीड के साथ, थीटा का वैल्यू क्या होगा, सो डेट इट हिट द इंक्लाइन प्लेन नॉर्मली, यहाँ पर ये नॉर्मली आके हिट करे, तो ये थीटा का वैल्यू क्या होगा फॉर नॉर्मली हिट करने के लिए, ठीक है। और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है बच्चों हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा दे दिया है, तो सेम वही चल, अगर हम लोग बात कर दें यहाँ पर, तो ये जो आप थोड़ा देखिए यू एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा v0 कॉस थीटा, यू वाई का जो हो जाएगा वैल्यू v0 साइन थीटा हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर हम लोग ए एक्स का बात कर दें तो ए एक्स जो हो जाएगा वो माइनस जी साइन अल्फा, और ए वाई जो हो जाएगा बच्चों, ये आपने देखा ही था ए वाई जी कॉस अल्फा, ये जी साइन अल्फा, ये हो जाएगा माइनस जी कॉस अल्फा हो जाएगा, राइट। इसके बाद अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि कितना है, तो जब ये जाके हिट करेगा तो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी वी एक्स जो है बच्चों वो क्या हो जाने वाला है, जीरो हो जाने वाला है। तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी लगा देंगे, ये जीरो हो जाएगा, यू एक्स वी नॉट कॉस थीटा आ गया माइनस जी साइन अल्फा और इंटू क्या हो जाएगा बच्चों टी हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू वी नॉट कॉस अल्फा अपॉन जी साइन अल्फा मेरे को दिख रहा है, ये आ जाएगा टी का वैल्यू, ओके। तो ये आ गया वी नॉट कॉस अल्फा अपॉन जी साइन अल्फा, ये आने वाला है। इतना बात समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें कि और कुछ अगर हम लोग निकालना चाहते हैं कि और कुछ अगर जिससे हमारा वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, तो यहाँ पर देखिए बच्चों अल्फा पता है, बट ये जो थीटा है हमारे पास, थीटा भी अननोन है, हमें तो हटाना तो पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर दे रहे हैं कि इसमें और अगर हम बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट का जो वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं, ये हम लोग जानते हैं 2 टाइम ऑफ फ्लाइट जो आता था, मैंने डिराइव भी कराया था 2 वी नॉट साइन, और ये जो होता था हमारा कितना थीटा डिवाइड बाई जी कॉस अल्फा होता था, दोनों का आप क्या कर दो इक्वेट कर दो, तो मैं 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा अपॉन जी साइन अल्फा को इक्वेट कर दे रहा हूँ, जी जी कैंसिल आउट हो जाएगा, वी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 इधर हो गया, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा हो जाएगा, ये देखिए कितना आ गया टेन थीटा आ गया, और ये आ गया कॉट अल्फा बाई 2, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा क्या टेन इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू आ गया बच्चों टेन इनवर्स कॉट अल्फा बाई 2, ये थीटा आएगा बच्चों, ठीक है। इतना बात सभी को समझ में आ गया, आई होप कि किसी कोई समस्या नहीं होगी। तो बच्चों ये ध्यान में रखना, ऐसे आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और भी अच्छे कंटेंट के लिए हमारे आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।